बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 सेट्स जो है इसके एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। इसका जो है आज हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, और इसके बारे में मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। O intersection into E intersection N is equal into O intersection E and intersection N। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि तीन सेट्स जो होते हैं इसमें एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टीज हम भी कहते हैं के अंदर होते हैं। इसमें एक तरफ आखिरी दो सेट्स को इंटू कर लिया जाता है और एक तरफ पहले दो को इंटू में ले लिया जाता है, जैसे कि आपके सामने है। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अब इसमें हमने इसको प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो नीचे इसको उतार लेंगे। इस लेफ्ट हैंड को नीचे उतार लिया। ओ इंटरसेक्शन इंटू ई इंटरसेक्शन एन। तो इसमें स्टूडेंट पहले हम ब्रैकेट जो है ये वाली, अब इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये इस ब्रैकेट को मैंने नीचे लिखा, इक्वल की साइन लगा दी और आगे इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू यहाँ पे ऊपर ये है, ई इज इक्वल ए की वैल्यू है, ये हमने नीचे की वैल्यू पुट की है और इसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई है। और ये एन जो है यहाँ पे एन की वैल्यू ऊपर दी गई है 1 2 3 4, इसको हमने यहाँ पे लगाया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इनको इंटरसेक्शन करेंगे, यानी हम दोनों के कॉमन एलिमेंट नीचे लिखेंगे। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 4 6 8। आगे ये इन्फिनिट है यानी लामहदूद है, आगे डॉट्स हैं तो इसका भी लामहदूद है, इन्फिनिट है तो ये, लेकिन ये नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर नेचुरल नंबर में भी होते हैं इसमें, जैसे 2 4 नज़र आ रहा है हमें, तो इसके 2 4 6 8 सारे इसमें हैं। तो इसको हम कॉमन लेंगे तो इसकी इंटरसेक्शन निकल आएगा 2 4 6 8। तो इसका ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम स्टूडेंट इसको ये इस ब्रैकेट को हम इंटरसेक्शन करेंगे शुरू में ओ के साथ। तो ओ इंटरसेक्शन ब्रैकेट, इस पूरी रकम को हम ब्रैकेट को नीचे यहाँ पे लिख देंगे। पहले चूंकि सिर्फ जस्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व किया था तो इसलिए ब्रैकेट की वैल्यू पुट की। अब हमने ब्रैकेट को निकाल लिया है तो इस ब्रैकेट को हम ओ के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे। तो ओ यहाँ पे पहले है तो हम इसकी ओ की वैल्यू पहले लगा देंगे, जैसे आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है 1 3 5 7 एंड डॉट्स, ये ओ की वैल्यू है यहाँ पे पहले लगा दी और इंटरसेक्शन की साइन लगा दी। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट जो ऊपर निकाली थी इसकी वैल्यू ये हमने आगे पुट कर दी। तो अब हम ओ की और ब्रैकेट्स की वैल्यू को इंटरसेक्शन करेंगे। तो और से देखें इसमें है ऑड नंबर यानी ताक एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और इसमें 2 4 6 8 यानी ये इवन नंबर है, जुफ्त तादाद है। तो इस इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो हम ताक और जुफ्त में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट यानी नल सेट, जिसे हम खाली सेट कहते हैं। तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो है लेफ्ट साइड जो है इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इस राइट हैंड की तरफ चलते हैं। तो इस राइट हैंड साइड को हम नीचे लिखेंगे RHS इज इक्वल राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ वाली जो रकम है इस दाएं तरफ जो लिखी हुई है उस रकम को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट जो है वो पहले दो सेट्स के अंदर है, तो उसमें पहले लेफ्ट साइड पे आखिरी दो सेट्स में थी, अब इसमें पहले दो सेट्स में है। तो अब इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को नीचे लिखा, आगे इक्वल की साइन लगाई और ओ की वैल्यू लगाई, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और आगे ई की वैल्यू हमने लगा दी। अब इन दोनों में वैल्यू पुट करके अब हम इनमें इंटरसेक्शन लेंगे। तो और से देखें इसमें 1 3 5 7 और इसमें है 2 4 6 8। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरक नहीं है, इसलिए हम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नल सेट, एम्प्टी सेट आ गया। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट के आगे है इंटरसेक्शन एन, यानी इस ब्रैकेट को हमने मजीद इंटरसेक्शन करना है एन के साथ। तो इसलिए अब हम इसको ब्रैकेट को नीचे लिखेंगे और इंटरसेक्शन डाल के एन भी लिखेंगे साथ। ऊपर हमने एन नहीं लिखा क्योंकि हम जस्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ हमने ब्रैकेट को एन के साथ सॉल्व करना है, इसलिए इसको भी नीचे लिखा और इसकी वैल्यू को पुट किया। पहले ब्रैकेट की वैल्यू लगाई यानी खाली ब्रैकेट की वैल्यू आई थी, अब आगे इंटरसेक्शन का साइन लगाकर हमने एन की वैल्यू लगा दी 1 2 3। अब देखें ये ऊपर
आपका ये फर्स्ट लाइन पे n की वैल्यू है 1 2 3 4, इसी को हम नीचे यहाँ पे ये ले जाएंगे। तो दोनों को हमने इंटरसेक्शन किया तो खाली सेट जो है इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसमें जो है तो एम्प्टी सेट जो होता है हर एक का, अगर हम किसी भी सेट्स के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो खाली सेट ही आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका नल सेट इसका आंसर आ गया। अब हम गौर से देखें कि इसमें हम देखें ये जो है, अब इसका भी हम हमारे पास जो है राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड भी खाली सेट जवाब आया, इसका आंसर आया, और ये देखें राइट हैंड का भी इसका आंसर हमारे पास खाली आया। तो क्या हुआ, प्रूव हो गया हमारे पास कि हमने इसका आंसर LHS इज इक्वल RHS। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें हमने करना है यूनियन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ यानी खासियत तलाज़ुम जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो इसको हमने प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ यानी इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, यूनियन के लिहाज से है, तो हम इसको भी प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड को नीचे उतारते हैं, LHS इक्वल ये लेफ्ट हैंड हमने इसको नीचे उतार लिया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को E यूनियन N ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को नीचे लिखा E यूनियन N इक्वल लगा के आगे E की वैल्यू लगा दी और यूनियन कर दिया इसको हमने N के साथ। ऊपर ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये O की वैल्यू E और N तीनों की वैल्यूज हैं, ऊपर से देखे हमने नीचे इसकी वैल्यू लगा दी। अब हम इसको यूनियन करेंगे। यूनियन मीन कि सारे एलिमेंट्स तरतीब के साथ नीचे लिख लेंगे। और से देखें इसमें इवन नंबर हैं यानी जुस्त आदाद हैं, इसमें नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर में इवन होते हैं तो सारे नेचुरल के नेचुरल नीचे आ जाएंगे। तो ये सारा हमारा क्या आ गया, इसका यूनियन आएगा। अब हम ब्रैकेट की वैल्यू निकालने के बाद इस ब्रैकेट को हमने ये O के साथ भी यूनियन करना है, तो हम O को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे वो लिख कर यू लिखा और आगे ब्रैकेट भी लगा दी। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल लगा के इसकी में वैल्यू लगाई। O की वैल्यू लगा दी है, वैल्यू ऑफ O 1357 एंड यू यूनियन की साइन लगाई। आगे ब्रैकेट की जो ऊपर आंसर आया था वो हमने ब्रैकेट की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि हम ब्रैकेट को O के साथ यूनियन कर रहे हैं। तो अब दोनों को और से देखें, इसमें 8 नंबर है यानी तादाद एलिमेंट्स, और इसमें नेचुरल नंबर है लगातार है 1 से लेकर 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो दोनों को यूनियन करेंगे तो सेम ये 1 2 3 4 यानी सारे नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, क्योंकि 8 भी सारे नेचुरल नंबर में होते हैं। तो ये सबको इकट्ठा करेंगे तो ये आ गया इसका इन्फिनिटी, ये भी यानी डॉट्स आगे लगा यानी आगे चल रहे हैं। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकल आई। अब हम इसको राइट साइड को लेते हैं, यानी पहले ब्रैकेट O यूनियन E एंड यूनियन N, इसको हम नीचे यहाँ लिखेंगे, राइट हैंड लिखेंगे, राइट हैंड वाली रकम, यानी आप क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप RHS लिखेंगे कौन सी रकम हम नीचे लिख रहे हैं, पहले LHS था अब RHS है, पहले ब्रैकेट आखिरी 2 सेट्स ब्रैकेट में थे, अब इसमें पहले 2 सेट ब्रैकेट में है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ब्रैकेट को नीचे लिखा O यूनियन E और आगे इसकी वैल्यू पुट कर दें। O की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ O यूनियन वैल्यू ऑफ E, दोनों को यूनियन करेंगे तो ऑड और इवन दोनों जब इकट्ठा करते हैं, ये तादाद हैं ये जुफ्ते हैं, दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो इवन और ऑड, तो नेचुरल नंबर का सेट हमारा आंसर आ जाता है। इधर से ताक इधर जुफ्त 1 2 3 4 5 6 सारे ऐसे इकट्ठे कर लेंगे कि डॉट्स लगा देंगे, क्योंकि इसके आखिर में भी डॉट्स हैं यानी इन्फिनिट है, लामहदूद है, तो इसलिए हम भी डॉट्स को लिख देंगे यानी इसकी वैल्यू आगे जा रही है। तो ये इसका हमारा राइट हैंड आंसर आ गया। तो अब हम राइट हैंड का हमारा ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आ गया। अब इस ब्रैकेट को हमने यूनियन N के साथ भी करना है, तो अब नीचे लिखते हैं ब्रैकेट यूनियन N, ब्रैकेट की वैल्यू लगा दी, वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ये देखिए नीचे ऊपर वाला सेट नीचे बिल्कुल सेम उतारा, आगे यूनियन की साइन लगाई और N नेचुरल नंबर का सेट भी हमने आगे लिख दिया, ऊपर जो वैल्यू है यहाँ से ये नेचुरल का सेट है तो नीचे लिखा। अब दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारा 1 2 3 सारे ये जो है ये भी नेचुरल, तो ये हमारा आ जाएगा यूनियन, चूँकि ये वाले सेट भी नेचुरल नंबर है, ये भी सारे लगातार हैं सारे दोनों। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2 मरतबा किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखते, सेटों में तकरार नहीं होता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। सेट की डेफिनेशन में जैसे पढ़ा था, बार बार तकरार नहीं होती, एलिमेंट्स वाजे होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होती इसमें। तो देखें 1 है तो यहाँ 2 मरतबा है तो हम 1 मरतबा लिखेंगे, इस तरह 2 3 4 5 1 टाइम हम इसको लिख देंगे। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट्स ये जो है हमारा यहाँ पे ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर ये रेड जो है 1 2 3 4 5 6 और से देखें ये हमारा आंसर आ गया, एंड ये राइट हैंड पे हमारा ये आंसर आ गया। क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।
तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसका हमारा पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1.4 का। एस यूनियन नल सेट यानी फाई इज इक्वल एस। तो हमने इसको प्रूव करना है कि एस को अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करें तो एस के इक्वल आएगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हम लेफ्ट हैंड को नीचे लिखेंगे, ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू आगे लिख लेंगे। एस यूनियन फाई, एस की वैल्यू ये है जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, एस की वैल्यू हमने लिख दी और आगे यूनियन का ये साइन लगा दिया हमने। और आगे नल सेट हम, तो फाई जो है ये भी नल सेट को यानी खाली सेट को जाहिर करते हैं, और ऐसे ब्रेसिस लगा लें, ये भी खाली सेट की साइन है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे फाई लगाया और यहाँ पे ये ब्रेसिस खाली लगाई, तो दोनों ही खाली सेट की साइन है। तो ये जो कोई भी लगा सकते हैं हम, दोनों को यूनियन करेंगे तो सेम, चूँकि इसमें कुछ भी नहीं है तो ये दोनों का सेम यही पहला सेट ही, इसका सारा यूनियन आ जाएगा। और से देखिए ये एस की वैल्यू आ गई और ये ऊपर ये भी एस की है, दोनों को और से देखिए हम ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये लेफ्ट है, ये राइट हैंड यानी एस की इक्वल है, एस की वैल्यू ऊपर ये, तो इसके बाद आगे ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 है, टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टी। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखा टी इंटरसेक्शन यू। तो अब इसमें हम इसको हम सॉल्व करते हैं कि वो आया टी के इक्वल आता है आंसर या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी इंटरसेक्शन यू लिख कर इसकी वैल्यू लगाते हैं। टी की वैल्यू लगाई एक्स वाई जी, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया और यू की जगह ये यू का ऊपर दिया गया, ये से लेकर जेड तक यहाँ पे ये इसका यहाँ पे आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई। दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, इसलिए हमने दोनों में कॉमन निकाला कि एक्स वाई जी इसमें भी है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक सारे हैं। ए बी सी स्टूडेंट ये गौर से देखें, पहले 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, फिर आगे डॉट्स है, फिर आगे जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डॉट्स जिस तरतीब से पीछे लिखे हुए हैं इसी तरतीब से ये आगे जेड तक जा रहे हैं, तो ये डॉट्स का मतलब ये है, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। तो अल्फ़ाबेट हैं सारे इंग्लिश के। तो अब ये एक्स वाई जी इसमें हैं, चूँकि डॉट्स में हैं जेड तक ये सारे एलिमेंट हैं, इसलिए ये दोनों में कॉमन होगा एक्स वाई जी। तो ये निकल आया टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल एक्स वाई जी। तो टी की वैल्यू भी एक्स वाई जी है, ऊपर ये देखेंगे हमारा इसमें ये एक्स वाई जी है, टी की वैल्यू है एक्स वाई जी ऊपर, और ये आंसर भी हमारा आया एक्स वाई जी। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल राइट हैंड। ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। हम तीसरा पार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का। एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट इज इक्वल नल सेट, यानी एस को इंटरसेक्शन अगर हम एस कम्प्लीमेंट के साथ करें तो वो खाली सेट के इक्वल होता है, इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उसको नीचे लिखते हैं, एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट नीचे लिख लिया। अब हमने इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करने से पहले हम पहले एस कम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए एस कम्प्लीमेंट को निकालेंगे नीचे। एस कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, एस कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस एस। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, किसी भी सेट का जब आप एलिमेंट निकालते हैं तो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। अब चूँकि हमने एस कम्प्लीमेंट निकालना है तो एस को हमने यू में से माइनस करना है, इसलिए ये बात याद रखें, किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको हम यू में से माइनस कर देंगे। तो इसलिए यू की जगह यू की वैल्यू लगा दी हमने, यू की वैल्यू है ए से लेकर जेड तक एलिमेंट, और आगे माइनस के साइन लगा दिया, आगे एस की वैल्यू लगा दी। यहाँ पे देखिए एस की वैल्यू ये वावल लेटर्स हैं तो ये नीचे लिख दी। तो यू में से एस को माइनस कर देंगे तो एस कम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो गौर से देखिए हमने ए से लेकर जेड तक एलिमेंट में से ये पांचों वावल यानी लेटर जो हैं हमारे, इसको सिर्फ माइनस करके सारे बाकी रिमेनिंग लेटर्स हम नीचे लिख देंगे, बी सी डी। या गौर से देखिए मैंने ए ई आई ओ यू को माइनस कर दिया है, बी सी डी ए नहीं लिखा, आगे बी सी डी, आगे ई भी नहीं लिखा, आई ओ यू, यानी पांचों को माइनस करके बाकी रिमेनिंग लेटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये एस कम्प्लीमेंट हमारा निकल आया। अब हम इसको एस कम्प्लीमेंट को हम निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे एस कम्प्लीमेंट के साथ। एस की वैल्यू लगाइए, ऊपर जो दी गई है ये लगा दी, और इंटरसेक्शन का साइन लगाया। चूँकि एस कम्प्लीमेंट हमने ऊपर नहीं था तो हमने निकाला था, ये इसके ऊपर आंसर है। इसी आंसर को एस कम्प्लीमेंट को नीचे लिख देंगे, जो एस कम्प्लीमेंट को एस के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो एस इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों में से कॉमन लेटर नीचे लिखनी है। अब चूँकि इसमें लेट वावल नहीं है क्योंकि ऊपर हमने माइनस कर दिए थे, तो दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो नल सेट यानी खाली सेट इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया, देखिए ऊपर कि एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है फाई के यानी खाली सेट के। तो हमने ये सॉल्व करके प्रूव किया बाकी ये नल सेट के इक्वल होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के।
स्टूडेंट्स अभी हम 4 पे आ जाएं। 4 पार्ट हमारा है इसका टी यूनियन टी इंटरसेक्शन इज इक्वल यू होता है, इसको भी प्रूफ करते हैं। तो नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को टी यूनियन टी इंटरसेक्शन टी कम्प्लीमेंट। तो टी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए निकालेंगे पहले हम, तो मैंने पहले भी बताया पहले पार्ट में कि कम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो उसको यू में से माइनस करते हैं, तो इसलिए टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल होगा यू माइनस टी के। तो इसमें यहाँ मैंने छोटा सा सी डाला, पहले जो पार्ट में था वो मैंने स्लैश डाली ऊपर छोटी सी, तो उसमें ये दोनों साइन कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। तो सी छोटा सा डालते कम्प्लीमेंट की साइन है, तो इसको हम यू माइनस टी करेंगे, इसलिए हम यू की वैल्यू लगा दी हमने और आगे माइनस की वैल्यू लगाकर टी की वैल्यू भी लगा दी। तो टी की वैल्यू देखें एक्स वाई जी है वो नीचे लिख दिया। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया ए टू डब्ल्यू, यानी हमने एक्स वाई जी आखिरी तीनों लेटर नहीं लिखने हैं, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, यहाँ पे आप सारे लेटर मैंने तो आपके साथ के लिए लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे जस्ट 3 लेटर लिखकर आगे डॉट्स भी लिख सकते हैं और आखिर में ये वर्ड लगा दें। तो ये इसका आंसर आ गया टी कम्प्लीमेंट। अभी हम टी कम्प्लीमेंट को यूनियन करेंगे टी के साथ, तो टी की वैल्यू पहले लगाएं क्योंकि टी पहले लिखा हुआ है, और यू लगाकर आगे टी कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी ये लगा दी ऊपर जो हमारा। अब मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा है, इसको देखिए ऊपर वाले इसको ए सी, क्योंकि लगातार है, अगर बीच में मिस हो तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते, लगातार लेटर जो है कॉन्स्टेंटली जो लिखे हुए हैं वो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी सी 3 लेटर लिख कर डॉट्स लगा दें और आगे आखिरी लेटर लिख दें। इट्स मीन कि ए से लेकर डब्ल्यू तक सारे लेटर यहाँ पे हैं। तो दोनों में जब यूनियन करेंगे तो ये तीनों लेटर भी इसमें शामिल हो जाएंगे और दोबारा ये ए टू जेड इसका सारे यूनियन हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखें ये हमारा यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे ऊपर देखें a से लेकर z तक इसकी वैल्यू है u की, और t यूनियन t इंटरसेक्शन इज इक्वल u होता है, तो इसकी वैल्यू भी a टू z है और हमारे ये इसका आंसर भी हमारा a टू z आंसर आ गया। तो ये प्रूफ होगा स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ये हमें देखें ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पार्ट 4 था क्वेश्चन नंबर 5 का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।